हेलो फ्रेंड्स। मागरा के बाजार में पीतल के बर्तन ढालने के कई कारखाने थे। मोहल्ले की छोटी जाति की लड़कियां मिट्टी के साँचे बनाकर वहां बेचने जाती थी। विराज ने भी 2 दिनों में साँचा बनाना सीख लिया और वह शीघ्र ही बहुत अच्छे साँचे बनाने लगी। इसीलिए व्यापारी खुद आकर उसके साँचे खरीदने लगे। इससे वह रोज 8-10 आने कमा लेती थी, पर संकोच के मारे उसने पति को कुछ नहीं बताया। नीलांबर के सो जाने के बाद यह कार्यक्रम काफी रात तक चलता था। एक रात विराज काम करते करते सो गई। नीलांबर की अचानक आंख खुल गई। विराज को पलंग पर न पाकर वह बाहर निकला। विराज के इधर उधर साँचे पड़े हुए थे। उसके हाथ कीचड़ में सने थे। वह शीत में गीली मिट्टी पर सोई हुई थी। गत 3 दिनों से उनके संवाद नहीं हो रहा था। नीलांबर की आंखें छलछला आई। वह वहीं पर बैठ गया और बड़ी सावधानी से उसके सिर को अपनी गोद में रख लिया। विराज सकपकाकर मजे से सोती रही। नीलांबर ने अपने बाएं हाथ से आंसू पोंछ लिए। उसने दिए को तेज कर दिया। पत्नी को अपलक देखने लगा। एक अव्यक्त व असीम पीड़ा उसके हृदय को महसूसने लगी। लापरवाही में एक अश्रुबूंद विराज की पलक पर टपक पड़ी। विराज की आंखें खुल गई। वह हाथ फैलाकर पति से लिपट गई। उसकी गोद में ऐसे ही पड़ी रही। वह रोता रहा। जब पौ फटी तो नीलांबर ने कहा, भीतर चलो विराज, ठंड में मत सोया करो। चलो। प्रभात होने पर नीलांबर ने कहा, विराज, कुछ दिन तुम अपने मामा के यहाँ चली जाओ। मैं कलकत्ता जाकर कुछ कमाने का उपाय करूंगा। विराज ने पूछा, कब तक मुझे बुला लोगे? नीलांबर ने कहा, 4-6 माह के भीतर ही तुम्हें बुला लूंगा। ठीक है। 2 दिन बाद बैलगाड़ी आई तो विराज ने बीमारी का बहाना बना लिया और वह नहीं गई। 2 दिन बाद फिर बैलगाड़ी आई तो उसने जाने के लिए साफ मनाही कर दी। नीलांबर ने कारण पूछा तो उसने कहा, मैं इसीलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे पास न तो गहने हैं न अच्छे कपड़े। नीलांबर इस पर खूब क्रोधित हुआ। छोटी बहू मोहिनी ने उसे बुलाकर कहा, दीदी, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जेठ जी को मर्दों की तरह कमाने दो। मैं नहीं जाऊंगी। सुबह जागते ही उनका मुंह देखे बिना ही नहीं रह सकती। विराज जाने लगी तो मोहिनी ने फिर कहा, दीदी, कुछ दिनों के लिए जाए बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा। विराज के भीतर संदेह के अंकुर उगे। उसने पल भर रुककर कहा, अब समझी, क्या सुंदरी आई थी? हाँ। विराज बिफर गई, बोली, एक कुत्ते के डर से क्या मैं घर छोड़ दूं? छोटी बहू ने कहा, जब कुत्ता पागल हो जाता है तो उससे डरना ही पड़ता है। मैं किसी भी शर्त पर नहीं जाऊंगी। छोटी बहू का उत्तर सुने बिना ही वह भीतर चली गई। किंतु अब विराज को डर लगने लगा था। तालाब में पानी बहुत कम था। फिर भी राजेंद्र ने नया घाट बना लिया था। एक दिन नीलांबर ने विराज से कहा, विराज, नए जमींदार के ठाट बाट देख रही हो? विराज ने अरुचि से कहा, देख रही हूँ। 2-4 मछलियाँ रहने जितना पानी नहीं है, पर यह बंसी डाले दिन भर बैठा रहता है। क्या पागल है? नीलांबर हंस पड़ा, पर विराज उसकी हंसी का साथ नहीं दे सकी। नीलांबर ने फिर कहा, परंतु ये ठीक नहीं है। उसके इस तरह बैठने से भले घर की लड़कियों व स्त्रियों को बड़ी असुविधा होगी। पर हम करें क्या? नीलांबर कुछ उत्तेजित हो गया। बोला, कल ही कचहरी जाकर कह आऊंगा। हमारे घर के सामने नहीं चलेगा। विराज डर गई। बोली, ना, क्या तुम जमींदार से लड़ाई करोगे? करूंगा। दुनिया देख रही है कि वह अत्याचार कर रहा है। नीलांबर ने गुस्से में कहा, सुनो, लोग कहेंगे कि जिसके पास 2 जून रोटी की व्यवस्था नहीं है वह जमींदार के लड़के से लड़ेगा। कैसे? नीलांबर बेहद आग बबूला हो उठा। बोला, तुम क्या मुझे कुत्ता बिल्ली समझी हो जो बार बार खाने का ताना दिया करती हो? विराज की सहिष्णुता निरंतर कष्ट उठाते उठाते मर चुकी थी। वो भड़क कर बोली, चिल्लाओ मत। तुम्हें नहीं पता कि 2 वक्त खाना कैसे मिलता है। यह मैं जानती हूँ या अंतर्यामी। और वह तमक कर भीतर चली गई। नीलांबर के कानों में विराज की आवाज बार बार गूंज रही थी कि गृहस्थी कैसे चलती है। वह चंड मंडप में बैठा अश्रु प्रवाहित करता रहा। बार बार भगवान से यही प्रार्थना करता रहा कि वह मेरी विराज बहू को मुझसे न छीने। वह उठकर गया। विराज दरवाजा बंद किए सोई हुई थी। बार बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी उसने दरवाजा नहीं खोला। तो मारोगे तो नहीं? उसने भीतर से पूछा। दरवाजा खोलो। विराज ने दरवाजा खोल दिया। वह पलंग पर टूटा सा गिर गया और रोने लगा। पति को इतना उदास उसने नहीं देखा था। सिरहाने बैठकर वह पति के आंसू पोंछने लगी। उन दोनों के मन में क्या क्या था वह तो भगवान ही जानता था।
नीलांबर बार बार यही सोचता था कि विराज के मन में यह बात कैसे आई कि वह उसे मारेगा। कई बार उसने सोचा कि ऐसे दुर्दिनों में वह विराज को लेकर कहीं चला जाएगा, मगर उसे फिर पुंटी की यादों ने घेर लिया। वही बहन जिसे उसने कंधों पर चढ़ाकर पाला पोसा था। बहन के बारे में जानने के लिए उसका दिल तड़प उठा। दुर्गा पूजा आ गई थी। विराज से छुपाकर उसने कुछ पैसा इकट्ठा किया था। उसने उसे कुछ मिठाई व एक धोती खरीदी और वह सुंदरी के पास जा पहुंचा। सुंदरी ने उसके बैठने के लिए आसन बिछा दिया, तंबाकू चढ़ा लाई। नीलांबर ने बैठकर अपनी जीर्ण शीर्ण धोती के भीतर से एक नई धोती निकालकर कहा, सुंदरी, पुंटी को तुमने बच्ची की तरह पाला पोसा है ना? उसे एक बार जाकर देखा, बस इसके आगे उसका गला अवरुद्ध हो गया। वह अपनी आंखें पोंछने लगा। गांव के सारे लोग कष्ट को समझते थे। सुंदरी ने पूछा, वह कैसी है बड़े बाबू? नहीं जानता। सुंदरी चालाक थी, उसने आगे कोई प्रश्न नहीं किया। दूसरे ही दिन जाने के लिए राजी हो गई। नीलांबर ने उसे राह खर्च के लिए पैसे देने चाहे, पर उसने इनकार करते हुए कहा, बड़े बाबू, मैंने उसे पाला पोसा है। आप धोती ले आए यही बहुत है, वरना मैं ही ले आती। नीलांबर फिर अपनी आंखें पोंछने लगा। किसी ने उसके प्रति सहानुभूति प्रकट नहीं की। सब यही कहते थे कि उसने गलती की, अन्याय किया, पुंटी के कारण उसकी बर्बादी हो गई। नीलांबर ने जाते जाते सुंदरी को आगाह किया कि उसकी दीनता व कष्ट की बातें पुंटी को मालूम न हो। उसके जाने के बाद सुंदरी रो पड़ी। सोच बैठी, सभी इस व्यक्ति को प्रेम करते हैं, श्रद्धा करते हैं। उस दिन विजयादशमी थी। तीसरे पहर विराज कमरे में जाकर सो गई और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। सांझ होते ही कोई चाचा चाचा कहकर घर में घुस आया। कोई नीलूदा बाहर से पुकारने लगा। नीलांबर अनमना सा चंडी मंडप से बाहर निकल आया। शिष्टता के नाते किसी को गले लगाया, किसी का चरण स्पर्श किया। उसके बाद आगंतुक भाभी को प्रणाम करके भीतर घुस गए। नीलांबर उनके साथ था। विराज रसोई घर में नहीं थी। सोने के कमरे के दरवाजे को धक्का देकर उसने कहा, विराज, लड़के तुम्हें प्रणाम करने आए हैं। विराज ने कहा, मुझे ज्वर है, मैं उठ नहीं सकती। सब चले गए तो किसी ने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। बोली, दीदी, मैं हूँ मोहिनी, दरवाज़ा खोलो। विराज मुक रही। मोहिनी ने फिर कहा, दीदी, यह नहीं होने दूंगी। यदि मुझे दरवाजे के आगे खड़ा ही रहना पड़ा तो भी मैं खड़ी रहूंगी। मैं बिना आशीर्वाद लिए नहीं जाऊंगी। लाचार विराज को दरवाज़ा खोलना पड़ा। छोटी बहू उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि मोहिनी के एक हाथ में खाने की वस्तु है और दूसरे हाथ में छनी हुई भांग। उसने दोनों वस्तुएं उसके चरणों में रख दी। उसके चरण छूकर वह श्रद्धा भाव से बोली, मुझे आशीष दो कि मैं तुम्हारे जैसी बन सकूं। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। विराज बहू ने सजल नैनों से छोटी बहू की ओर देखकर उसके सिर पर हाथ रखकर कहा। मोहिनी खड़ी हो गई। बोली, दीदी, उत्सव पर आंसू नहीं बहाना चाहिए, परंतु तुम्हें तो ऐसी बात नहीं कह सकती। यदि तुम्हारे तन की मुझे हवा भी छू गई तो उसी के ताप से मैं यह बात कह सकती हूँ कि आगामी वर्ष भी इसी दिन मैं यह बात कहूँ। विराज ने वे चीज़ें रख दी। उसे विश्वास हो गया था कि मोहिनी उसके लिए बहुत ही चिंतित है। इसके उपरांत कितने ही लड़के आए गए, पर उसका द्वार खुला रहा। उन्हीं चीज़ों की आज की नीति को निभाया गया। अगले दिन वह थकी हारी सब्जी काट रही थी कि सुंदरी आदम की। बैठते ही कहने लगी, कल रात अधिक हो गई थी, इसीलिए आ नहीं सकी। अब जागते ही आई हूँ। हाँ, यही मुझे मालूम होता तो मैं कदापि न जाती। विराज चुपचाप सी उसकी ओर देखती रही। सुंदरी ने कहा, घर में कोई नहीं था, सारे लोग घूमने के लिए पश्चिम गए हुए हैं। केवल एक बुढ़िया बुआ है। उसकी जली कटी बातें मैं आपको क्या बताऊं। बोली, इसे वापस ले जा। अपने दामाद के लिए एक धोती भी नहीं भेजी, सिर्फ एक सूती धोती लेकर पूजा की रीति निभाने आ गई। इसके बाद न जाने क्या क्या बकबक करती रही। नीच, चमार, निर्लज, छी। विराज ने आश्चर्य से कहा, किसने क्या कहा मैं नहीं समझी। सुंदरी को कुछ आश्चर्य हुआ। कहा, सब बताए देती हूँ। अपनी पुंटी की बुआ सासू बड़ी ही अभिमानी है, हमारी धोती भी लौटा दी। उसने धोती रख दी। विराज सब समझ गई। वह भीतर ही भीतर जल उठी। ऊपर को भोजन करते समय विराज ने वह धोती सामने रख दी। कहा, सुंदरी वापस दे गई है। नीलांबर भयभीत हो गया। उसने सोचा भी नहीं था कि विराज यह सब जान जाएगी। विराज ने कहा, उसकी बुआ सास ने क्या क्या गालियां दी है, जाकर पूछ आना। नीलांबर की भूख प्यास मिट गई। वह सुंदरी के पास गया। उससे बार बार सवाल करता रहा।
बार बार पूछता रहा कि पुंटी कैसी है, वह मोटी हो गई होगी, स्वस्थ होगी, बड़ी हो गई होगी, ऐसी हो गई होगी, वैसी हो गई होगी। जब सुंदरी ने उसे बताया कि उसने न तो उसे देखा और न उससे बात की तो वह उदास हो गया। सुंदरी ने भी उसे जाने के लिए कह दिया। सुंदरी की घबराहट का एक विशेष कारण था। उस मोहल्ले के निताई गांगुली प्रायः इसी वक्त तो उसको चरण धूलि दे जाते थे। स्वामी के समक्ष ही वे चरण न आ जाए, इसी का भय था। सुंदरी के भाग्य जमींदार की अनुकंपा के कारण चमक गए थे। वह इतने सीधे साधे और कलंकहीन सच्चरित्र पुरुष के सामने अपनी हीनता छुपाना चाहती थी। नीलांबर के जाते ही वह खुशी खुशी दरवाज़ा बंद करने लगी कि नीलांबर वापस आता हुआ दिखाई दिया। वह खींच पड़ी, दरवाजे के बीच में ही खड़ी हो गई। 12वीं का चांद चमक रहा था, उसकी रोशनी उसकी आकृति पर पड़ रही थी। नीलांबर समीप आकर खड़ा हो गया। उसे बड़ी हिचकिचाहट हो रही थी। चादर के पल्लू से एक अठन्नी निकालकर उसने संकोच से कहा, सुंदरी, तुम मेरी सारी दशा जानती हो, ये लो अठन्नी। सुंदरी जीभ काटकर पीछे हट गई। नीलांबर ने कहा, तुम्हें बड़ा कष्ट दिया, आने जाने का खर्च भी नहीं दे सका। उसका गला अवरुद्ध हो गया, वह आगे बोल नहीं सका। आप मेरे स्वामी हैं, आपको न कहना मुझे शोभा नहीं देता। अठन्नी को सिर से छुआकर उसे आंचल में बांधा, कहा, जरा भीतर आइए ना। नीलांबर आकर उसके आंगन में खड़ा हो गया। सुंदरी ने तुरंत वापस आकर उसकी चरण धूलि ली और मुट्ठी भर रुपए रख दिए। नीलांबर विस्मित ठगा सा खड़ा रहा। सुंदरी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस तरह से खड़े होकर देखने से काम नहीं चलेगा। मैं आपकी पुरानी दासी हूँ। शूद्र होने के बावजूद यह जोर केवल मेरा ही है। उसने रुपए उठाकर नीलांबर की चादर के पल्लू से बांध दिए। मीठे स्वर में बोली, बाबूजी, ये रुपए आपके दिए हुए हैं। तीर्थ यात्रा के समय ईश्वर के नाम से अलग रखा था, आज ईश्वर स्वयं आ गए। नीलांबर अब भी चुप था। सुंदरी बोली, अब आप जाइए, मगर इतना ध्यान रखिए कि यह बात बिराज बहू को मालूम न हो। नीलांबर के होठ कुछ कहने के लिए फड़फड़ाए। सुंदरी पहले ही बोल उठी, मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। आज आपने मेरा मान नहीं रखा तो मैं सिर पटक पटक कर अपने प्राण दे दूंगी। सुंदरी के हाथ में अब भी चादर का पल्लू था। तभी नीताई गांगुली ने प्रवेश करते हुए कहा, क्या हो रहा है? खुला दरवाजा देखकर सीधे आंगन में खड़े हो गए। नीलांबर सीधा आंगन के पार चला गया। यह छोकरा तो नीलू था ना? नीताई ने कहा। सुंदरी को गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने अपने को संयत करते हुए कहा, हाँ, मेरे स्वामी हैं। नीताई ने भौहें चढ़ाकर कहा, सुना है घर में दाना पानी नहीं है और इतनी रात यहाँ विशेष काम से आए थे। अच्छा? सुंदरी उन्हें एकटक देखने लगी। इस तरह क्या देख रही हो? देख रही हूँ तुम भी ब्राह्मण हो और वे भी, सुज चले गए हैं, किंतु दोनों में कितना अंतर है। निताई भड़क गए, भुनभुनाते हुए बोले, तेरा सर्वनाश हो जाए तो चूल्हे में जल, भाड़ में जा। और वे चले गए। पता नहीं किस तरह सुंदरी के घर जाने की बात नमक मिर्च लगाकर विराज के कानों में पड़ गई। पड़ोस की बुआ आई थी, उसने खूब आलोचना की। विराज ने सब कुछ सुनकर गंभीर स्वर में कहा, बुआ माँ, आपको उनका एक कान काच लेना चाहिए था। बुआ बिगड़ कर बोली, तुम जैसी बातूनी इस गांव में नहीं है। विराज ने नीलांबर को बुलाकर कहा, सुंदरी के यहाँ कब गए थे? नीलांबर ने डरते हुए उत्तर दिया, काफी दिन हो गए हैं, पुंटी का समाचार पूछने गया था। अब मत जाना, मैंने सुना है कि उसका चरित्र खराब है। नीलांबर चुप रहा। सूर्यदेव रोज अस्त होते हैं और उदय होते हैं। उस दिन कोई उत्सव था। छोटी बहू मोहिनी छुपकर आई, बोली, दीदी आज उत्सव है, चलो आज नदी में डुबकी लगाए। जब से जमींदार के बेटे राजेंद्र कुमार ने घाट बनाया था, तब से उन्हें उधर जाने की मनाही हो गई थी। अभी कोई जगह ही नहीं है, जल्दी लौट आएंगे। दोनों देवरानी जेठानी चल पड़ी। वे जैसे ही नहाकर बाहर निकली, वैसे ही उद्दंड राजेंद्र उनके सामने था। दोनों सहम गई। मोहिनी झट विराज के पीछे खड़ी हो गई। विराज उसके मन का कलुष समझ गई। वह उसे जलती निगाह से देखने लगी। राजेंद्र की निगाहें झुक गई। विराज भड़क कर बोली, आपकी जमींदारी कितनी ही बड़ी क्यों न हो, आप जिस जगह पर खड़े हैं वो मेरी जमीन है। फिर उस पार के घाट की ओर संकेत करके बोली, आप कैसे हैं, या तो इस घाट की एक एक ईंट जानती है या मैं जानती हूँ। लगता है कि आपके घर में माँ बहन नहीं है। मैंने कई दिनों पहले आपको अपनी दासी से कहलवाया था कि यहाँ न आया करे। राजेंद्र फिर भी मौन रहा। विराज ने फिर कहा, आप मेरे पति को नहीं जानते। यदि जानते होते तो इधर न आते।
दोबारा आने के पहले उन्हें अच्छी तरह जान लीजिएगा। विराज के घर के पास पहुंची ही थी कि पीताम्बर ने पूछा, भाभी अभी अभी तुम किससे बात कर रही थी? कहीं वे जमींदार बाबू तो नहीं थे? विराज की आंखें लाल हो गई, चेहरा तमतमा उठा। बोली, हाँ, और वह भीतर चली गई। भीतर जाने के उपरांत विराज बहू को छोटी बहू की चिंता हुई। थोड़ी देर में ही उस घर में मारपीट शुरू हो गई। नीलांबर उठकर हाथ मुंह धो रहा था कि उसे तर्जन गर्जन सुनाई पड़ा। वह लपक कर बेड़े के पास गया। उसने लात मारकर उसे तोड़ डाला। वह क्रोध से पागल हो रहा था। बेड़ा टूटने की ध्वनि ने पीताम्बर का ध्यान भंग किया। देखा सामने साक्षात यमराज सा नीलांबर खड़ा था। नीलांबर ने जमीन पर पड़ी बहू से कहा, डरने की कोई बात नहीं, तुम भीतर चली जाओ बेटी। बहू कांपती डरती भीतर चली गई। नीलांबर ने बड़े ही संयत स्वर में कहा, बहू के सामने तेरा अपमान नहीं करूंगा, पर यह मत भूलो कि जब तक मैं इस घर में हूं तब तक यह अत्याचार नहीं चलने दूंगा। उस पर हाथ उठाया तो मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा। वह जाने लगा तो पीताम्बर ने कहा, घर पर मारने तो चले आए, पर उसका कारण भी जानते हो? नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता। लगता है मुझे यह घर छोड़कर जाना पड़ेगा। नीलांबर ने पल भर उसकी ओर देखा और कहा, मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि यह घर छोड़कर किसे जाना पड़ेगा, और जब तक यह नहीं हो जाता तब तक धैर्य धारण करके बैठे रहो। पर वह नहीं बैठा। उसने नीलांबर से कहा, आज तड़के भाभी व छोटी बहू नहाने गई थी। वहां राजेंद्र खड़ा था, बदनाम और चरित्रहीन। भाभी ने उससे आधे घंटे तक बातचीत की। क्या यह तुमने आंखों से देखा? पीताम्बर कुछ पीछे की ओर होकर बोला, हाँ, मैंने आंखों से देखा। नीलांबर ने थोड़ी देर सोचकर कहा, हाँ, यह तुमने कैसे जान लिया कि बात करना जरूरी नहीं है? पीताम्बर बोला, यह तो मैं नहीं जान सका कि मेरा छोटी बहू को मारना पीटना उचित था या नहीं, पर वह घाट छोटी बहू के लिए नहीं बनाया गया था। नीलांबर के तन बदन में आग लग गई। वह क्रोधित होकर झपटा, फिर सहसा रुक गया। उसकी ओर घूरते हुए बोला, तू जानवर हो गया है। मेरा छोटा भाई है, इसीलिए तुम्हें शाप न देकर क्षमा करता हूँ, मगर अपने बड़ों के लिए जो कुछ तुमने कहा है उसके लिए भगवान तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। वह टूटा टाटा सा अपने घर के आंगन में घुस गया और टूटे बेड़े के सूत स्वयं बांधने लगा। विराज सब कुछ सुनकर लज्जा से भर गई। एक बार तो उसके मन में आया कि सारी बातें साफ कर दे, पर वह लज्जा के कारण ऐसा नहीं कर सकी। उसे बार बार लगा कि वह कैसे अपने पति को कहे कि एक पराया मर्द उसे ललचाई निगाहों से देखता है। बेड़ा बांधकर नीलांबर बाहर चला गया। कई दिन बीत गए। विराज और नीलांबर में वार्तालाप नहीं हो सका। विराज भीतर ही भीतर घुटने लगी, मगर आंतरिक संघर्ष के कारण वह ऐसा नहीं कर सकी। उस दिन पूजा पाठ करके नीलांबर उठने ही वाला था कि विराज आंधी की तरह आई और नीलांबर के समक्ष खड़ी होकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। नीलांबर ने आश्चर्य से सिर ऊंचा किया, तब विराज होठ भींचकर कह उठी, मैंने क्या दोष किया है कि तुम मुझसे बोलते नहीं? बोलो बोलो। नीलांबर हंस पड़ा, बोला, वाह, ये भी खूब रही। तुम स्वयं भागती फिरती हो, मैं भला किससे बात करूंगा? ठीक है, मैं भागती हूँ, पर तुम भी मुझे बुला सकते थे। नीलांबर ने कहा, जो व्यक्ति भागता फिरे उसे पुकारना पाप है। पाप? तो तुमने छोटे बाबू की बातों पर विश्वास कर लिया है? और क्रोध व पीड़ा के मारे सुबक पड़ी। फिर भर्राई आवाज में चीख कर बोली, ओह, यह सब मिथ्या है। तुमने क्यों विश्वास किया? नदी तट पर तुमने राजेंद्र से बातें नहीं की थी? की थी। तो क्या मैंने इतने भर में विश्वास कर लिया? फिर मुझे सजा क्यों नहीं देते? नीलांबर हंस पड़ा। उसके निर्मल उज्जवल हंसी के बीच उसकी आकृति दीप्त हो उठी। दाया हाथ ऊंचा करके बोला, जरा मेरे पास आओ। आओ, मैं बचपन की तरह एक बार तुम्हारा कान फिर मल दूं। विराज रो पड़ी। आज वह समझौता करना चाहती थी। वह समझती थी कि नीलांबर को उस पर बहुत विश्वास है। आज मैं दिन भर राजेंद्र की प्रतीक्षा करता रहा। क्यों? उससे दो बातें किए बिना मैं अपने को दोषी समझूंगा? ना। भय और उत्तेजना से विराज घिर गई। बोली, अब इसे लेकर तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगे? उसके नयनों के भाव से नीलांबर को बहुत ही भय हुआ। बोला, एक पति होने के कारण मेरा कर्तव्य है। विराज बिना कुछ कहे सुने बोल पड़ी, पहले एक पति के दूसरे कर्तव्य तो करो, फिर यह करना। ठीक है। वह चुप हो गया। थोड़ी देर बाद बोला, विराज,
मैं बहुत ही निकम्मा हूँ। विराज कुछ कहना चाहती थी, परंतु उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकला। कई दिनों बाद आज अनुग्रह की जो कड़ी जुड़ने वाली थी, उन दोनों दुखी दंपत्ति के बीच अचानक फिर से छिन्न भिन्न हो गई। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। हमारी मनोरंजक कहानियाँ आपको आपकी रोज़मर्रा की परेशानियों से, चिंताओं से दूर ले जाकर थोड़ी देर के लिए कहानियों की दुनिया की सैर करा लाएगी। और हाँ, सब्सक्रिप्शन फ्री में है। धन्यवाद।